कबीर नामं परमं पुनीतम् युगे युगे स्वामी अनंत दुख दातारं मुक्तं पुरुषं पुराणो चरणारविंदं सततं नमामि। तिष्ठते ज्ञान रूपेण नर रूपं कबीर भव वासना जाल सर्वत्रं कृपा दृष्टि विनश्यते तम कबीरं गुरुं वन्दे ज्ञानिनायदिकं भव जड़ेऽध्यास महाबन्धं बोध ज्ञान विमुच्यते गुरु सुवर्ण के पद कमल बंदो बारंबार जिन्हें बतलायो भेद सब पर खायो पद सा बिन सदगुरु संसार में सुख नहीं पावे कोई अमृत सुख जब ये मिले सदगुरु कृपा अमृत सुख जब ही मिले सदगुरु कृपा विश्व वंदनी संत सम्राट सदगुरु कबीर देव मुदमंगल में श्रद्धेय संत समाज सभी धर्म प्रेमी सज्जन शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। आप बड़े परम सौभाग्यशाली हैं और देखिए भक्त श्री राम स्वरूप मार साहब जी ने कितना बढ़िया अच्छा भव्य पंडाल लगाया है, कितनी बढ़िया अच्छी बैठने की व्यवस्था बनाई है। आप सभी भाई बहनों को एकाग्रित किया है। कहते हैं कि कभी भागीरथ गंगा जी को लाए थे, लेकिन पुराणों के हिसाब से देखा जाए तो गंगा जी तो पहले भी थी। पुराणों के हिसाब से भागीरथ बाद में हुए हैं, बताते हैं राजा हरिश्चंद्र पहले हुए हैं। तो वो पानी भरने के लिए जाते तब भी गंगा जी थी। और फिर गंगा जी को अगर भागीरथ लाए होते तो फिर जमुना जी को भी कोई लाया होता और चंबल को भी कोई लाया होता,
तमाम नदी और पहाड़ है। हाँ, किसी ने पानी रुकवा दिया होगा तो भागीरथ महाराज ने कैसे न करके उसको खुलवा लिया हो। लेकिन सच्चे अर्थों में ये सत्संग की गंगा जी को जो लाते हैं भाई, 4 महीना से तैयारी चल रही थी इस गंगा जी के लिए। भैया संत महात्माओं को सादर आमंत्रित कर रहे थे, भाई बहनों को बुला रहे थे, आओ भैया सत्संग की गंगा जी में स्नान करेंगे। और जो सत्संग की गंगा जी में स्नान कर लेते हैं, डुबकी लगा लेते हैं, उनका जीवन सुखद और सुंदर बन जाता है। ऐसा कहा है, ये चौपाई बताऊं मैं तुम्हें। मंजन फल पे किए ओ मंजन फल पे किए तत्काला का कहो पीक मराला का कहो पीक मराला सुनिया चरज करे जन सतसंगति मई माचन नारद बाण नीक घट जोनी निज निज मुखनी कहिए निज होनी निज निज मुखनी कहिए निज होनी। कितना बढ़िया। ये संतों का जो समाज है, ये प्रयागराज है मेरे भाई। सुन समझे जन मुदित मन मझे अति अनुराग और लहई 4 फल अछत तन साधु समाज प्रयाग। इस संतों के समाज रूपी प्रयाग में जो भाई बहन स्नान कर लेते हैं, वो कौआ से कोयल बन जाते हैं और बगुला से हंस बन जाते हैं। और एक बात बताएं, आप कौआ नहीं हो, आप हंस ही हो। ये पानी पत्ता की सेवा बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, कोई धूप नहीं पड़ रही है, हवा चल रही है, थोड़ी देर के लिए अब ये स्नान कर लो, ये सत्संगी गंगा का पानी पीने ले दो। हाँ, बैठ जाओ। तो कितना बढ़िया। जो भाई बहन सत्संग सरोवर में जो मंजन पान कर लेते हैं, वो कौआ से कोयल बन जाते हैं और बगुला से हंस बन जाते हैं। आगे उदाहरण दिया कि नारद एक दासी के पुत्र थे और संतों का सत्संग मिल गया तो वो ब्रह्मर्षि बन गए। वाल्मीकि एक भेले बालक थे और संतों के समागम में स्नान किया तो वो वाल्मीकि ऋषि बन गए। और यह कौआ से कोयल और बगुला से हंस। सदगुरु कहते हैं आप हंस ही तो है, आप कौआ नहीं हो। कौआ तो बन गए हैं, लेकिन आप अपने स्वभाव में हंस हो। जब कोई भी आदमी भाई बहन जब मर जाता है तो लोग कहते हैं हंस निकल गया, राम निकल गया। कोई ये नहीं कहता है कि गाय निकल गई, कि भैंस निकल गई, कि हाथी निकल गया, कि ऊंट निकल गया, कि ब्राह्मण निकल गया, कि क्षत्रिय निकल गया, कि स्त्री निकल गई, कि पुरुष निकल गया, कि बच्चा निकल गया, कि बुढ़ा निकल गया। क्या कहते हैं? हंस निकल गया, राम निकल गया। तो तुम कौन हो? तुम हंस ही तो हो। अब कौआ बन गए हैं। जब हम कोई गंदी चीज खा रहे हैं तो फिर हम कौन है भाई? कौआ पक्षियों में एक ऐसा पक्षी है कि वो भाई कितने उदाक मेवा चिरौंजी खीर पुआ खिलाऊ, लेकिन जब वहां को मौका लग जाओ तो वो गंदगी में चौंच मारे। अगर ऐसा ही अगर आदमी करे तो खीर पुआ खा जाए और अंडन की आमलेट को चट्टा कच जाए तो को है फिर
कौई तो है गो। इसलिए जो भाई बहन सत्संग में आ जाते हैं वो अपने खान पान को भी ठीक सुधार लेते हैं। और एक बात बताएं, ये कहिए कि कागा कोयलये करंग बैठे कई डाल, और भाषा से पहचानिए को कोयल को काल। एक ही रंग के कौआ और कोयल और एक ही डाली पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी पहचान क्या है? हम और आप सब एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, लेकिन पहचान कब होती है? कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, और मीठे वचन सुनाए के जगह अपना देत। हमारे पास में भी बहुत बड़ी, अरे शक्कर ते मीठी पानी है, शक्कर से भी मीठा हमारा व्यवहार है, हमारा चरित्र है। शक्कर खा करके तो 10-20 मिनट के लिए मुख मीठा होता है, लेकिन जिनके व्यवहार में सरसता आ जाती है उनका पूरा जीवन मिठास से भर जाता है। तो जब पूरा जीवन मिठास से भर गया, फिर आप कौन हो? फिर आप कौआ नहीं हो, फिर आप हंस। फिर आप कौआ नहीं हो, फिर आप कोयल हो। जब मीठी मीठी भाषा बोलते हो, अच्छा बोलते हो, सत्य बोलते हो, प्रिय बोलते हो, मधुर बोलते हो, हाँ हाँ, लोग कहेंगे भैया वो तो भैया बहन बेटी बहुत बढ़िया है, अच्छी है। और भैया वो भैया तो बहुत बड़े अच्छे हैं, वो बढ़िया बड़े बूढ़े हैं, लेकिन कितने बढ़िया बोलते हैं। और ये बोली भाषा का बोध, अच्छे विचारों का बोध कब होता है? जब हमारा हृदय निर्मल होता है। और हृदय निर्मल कब होता है? जब हमें सत्संग की गंगा में डुबकी लगाते हैं। आप सत्संग की गंगा में डुबकी लगाओ, इन संतों की एक एक बात को सुनो। और ये सभी संत महात्मा बोल रहे हैं, वो एकदम सब बढ़िया बोल रहे हैं और मानव जीवन पर बोल रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं कुमार साहब जी को। और जो भाई ऐसा संतों को बुला करके और इतना खर्चा पानी करते हैं, अच्छी पंडाल लगाते हैं और लोगों को बुलाते हैं, भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं, तो वे सौभाग्यशाली नहीं, वो परम सौभाग्यशाली लोग कहलाते हैं। आओ मेरे बहन भाइयों, लगाओ इस सत्संग की धारा में डुबकी। आपका जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा, और आप अपने जीवन के निर्माण करता हो। आप किसी ईश्वर और भगवान के भरोसे मत रहना, ये ध्यान रखना। कोई देवी देवता आपकी सुनने वाला नहीं है। आपने अगर कोई गलत काम किया है तो अभी किरण साथ भी बोल रहे हैं, कर्म तेरा साथ न छोड़ेगो। जिनको भगवान कहते हैं, भगवती कहते हैं, उन्होंने भी, उनको भी अपना कर्म भोगना पड़ा। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, आपने कर्म ने मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धो कैसे, जो युग कोट सिराई। इसलिए मेरे बहन भाइयों, अपने कर्मों को सुधारो रे भाई, तो तुम पर जुर्म है न ईश्वर खुदाई। और अपने कर्मों को बिगाड़ोगे भाई तो कोई नहीं रोकेगा, ईश्वर खुदाई। आप अपने जिम्मेदार, आप कैसा कर्म करते हो, आप अपने कैसे बच्ची बच्चा पैदा करते हो, तो समझ लो आप जिम्मेदार हो। आपका बेटा अगर शराब पीता है, उसका बेटा जिम्मेदार नहीं है, उसके आप जिम्मेदार। आपकी बच्ची अगर गलत रास्ता पर जाती है, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। आपके जीवन में कोई भी दुख आया है, तथागत बुद्ध कहा करते थे, संसार सर्वम दुख। ये संसार पूरा दुख का स्वरूप है। और ये ध्यान रखो कि वो दुख का कोई कारण भी है। दुख वैसे ही नहीं आया है, कहीं ना कहीं पेट में दर्द हो रहा है हमारे में, तो उस पेट के दर्द का कोई कारण है। और जब तक तुम उस कारण को नहीं खोजोगे, तब तक आपको पेट के दर्द से मुक्ति नहीं मिलेगी। आपके पेट में दर्द हो रहा है और आप कहो हे मेरे भगवान मेरे पेट का दर्द बंद हो जाए, तो जब तक आपके पेट में गैस बन रही है, आपके पेट में कब्ज है, तो कोई भगवान और कोई साधु संत उस पेट के दर्द को बंद नहीं करेगा। उसका उपचार आपको लेना पड़ेगा।
कि पेट में दर्द हुआ तो हुआ क्यों? तथागत बुद्ध कहते हैं कि दुख है संसार, लेकिन दुख का कारण भी है। दुख वैसे ही नहीं आया है, अचानक नहीं आया है, दुख का कारण है और उससे मुक्त होने का उपाय भी है। जब तुमको पता लग जाएगा कि मेरे पेट में इस चीज से दर्द हो रहा है, तो अब इस चीज का ये उपचार है, तो फिर उस दर्द से आपको मुक्ति भी मिल जाएगी। और उस दर्द से आपको ये भी पता लग जाएगा कि वास्तव में ये जो दर्द है ये मुझको जगाने के लिए आया है। तो तुम जागृत हो गए तो तुम्हारी जागरूकता ही फिर तुम्हारे कल्याण, तुम्हारी मुक्ति का फिर वो मार्ग है। इसलिए हमें महापुरुषों को समझ लेना चाहिए, चाहे कोई बुद्ध वाणी हो, चाहे कबीर वाणी हो, चाहे वो कोई और गीता की वाणी हो, किसी भी महापुरुष की वाणी हो, हमें तो संतत्व की वाणी को परखना है और समझना है और अपने जीवन में धारण करना है। इसलिए मैं निवेदन किया, ये सत्संग है। देखिए जब माता सीता को विदा किया तो उनकी माँ ने कैसा बढ़िया उपदेश दिया कि सासु ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखियायो सयनु सरहु। ये नहीं कहा कि बेटी तुम किसी मंदिर में जाना या तुम भूखी प्यासी मरना। क्या कहा? सास ससुर गुरु सेवा करहु। बेटा अपने सास ससुर की सेवा कर। ये जीवन का फाउंडेशन है। जब जीवन रूपी भवन का निर्माण करते हैं तो सज्जनों, उसकी जब बुनियाद अच्छी होगी, बढ़िया, तो उस पर मकान बढ़िया बनेगा, अच्छा बनेगा। और जहां मकान की अगर बुनियाद कच्ची रह गई तो ये ध्यान रखो, फिर वो मकान बिगड़ जाएगा, आगे उस पर मंजिल नहीं चलेगी, वो ऊपर नहीं उठेगा। इसलिए मातृशक्ति एक फाउंडेशन है। और एक बात बताएं, मातृशक्ति की तीनों समय पर पूजा बताई है। तीनों पन उसके पूजनीय होते हैं, मार खाने के नहीं होते हैं। तीनों पन उसके पूजने के होते हैं। बचपन में कन्या के रूप में उसकी पूजा होती है। जो कहते भैया कन्या ने बुलाओ पहले, चलो साधु महात्मा बाद में ले ले, पहले कन्या ने लाओ। कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो कन्या बिटिया ने बुलाएंगे, भोजन पवाएंगे, दक्षिणा देंगे, पैर छू छू करके। तो पूजने के योग हो गई या नहीं हो गई? तो बचपन में पूजा हो गई, और जब बड़ी हो गई और शादी हो गई तब लक्ष्मी के रूप में पूजा हुई। जब ससुराल में पहुंची, पिता का घर खाली कर दिया और सासू माँ का घर भर दिया, तब सासू माँ कहती है मेरी लक्ष्मी आई, अरे मेरी लक्ष्मी आई। अब लक्षण है पूरे तो लक्ष्मी है, अगर लक्षण नहीं हो तो फिर लक्ष्मी नाम की लक्ष्मी रह जाए। और जो लक्ष्मी होती है सच्चे अर्थों में, जो जीती जागृत है, वही लक्ष्मी होती है। और जब एक दो बच्चा आ गए हो फिर तो वो माँ बनी गई। फिर तो चाहे भले ही भाई को आदमी हो, वो पूछेगा मोड़ी मोड़ा काहे मम्मी का नहीं, वो जीव नहीं कह पागो जल्दी में तेरी मम्मी काहे मुड़े, तेरी मम्मी कहाँ गई, जीव नहीं कहो जल्दी में काहे मुड़े मम्मी कहाँ है, सूदी मम्मी ठहरे हो। और मम्मी तो बनी गई। ये शास्त्र भी कहता है इस बात को कि पिता के रूप में ही तो पुत्र प्रकट होता है। वो पिता का ही तो रक्त होता है। जो पुत्र होता है वो पिता का ही रक्त होता है। वो इसलिए शास्त्र कहता है कि जो पुत्र होता है वो पिता का ही रूप होता है। इसलिए उसको कहते हैं आत्मज। पुत्री होती है उसको कहते हैं आत्मजा। तो वो माँ बन जाती है। और जब बूढ़ी बड़ी है जाते हैं फिर तो भैया दादी 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 अम्मी अम्मा, चलो मेरे भैया है। अब बोलो तीनों पर पूजा के है कि नहीं है? एक बात और बताएं, इस मातृ शक्ति के पास में जमाबंदी है। जमाबंदी समझ में आ रही है? जैसे
जैसे कोल्ड हो तो हम बीज जमा कर देते हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे महाराज? तो एक बात बताऊं, एक थोड़ी देर के लिए हमारी पूरी दुनिया की माताएं बहन खत्म हो जाए। गाली मत दियो भैया, मैं वैसे ना कह रहा हूँ। हाँ, तुम कहो के बाबा कहा कहते हैं भैया, मैं कहूँ बातें समझ आएगी की बात कह रहा हूँ। पूरी दुनिया की मातृ शक्ति खत्म हो जाए, अब रह गए आदमी ठंडन पाल, कर लेंगे कछु फिर संसार चला लिए हुए कछु होते सामग्री। आप सोच रहे होंगे कैसा सब आदमी मच जाए तो सब आदमी मच जाओ तो मच जाओ। कम से कम 60 अरब 60 करोड़ बहन बेटी में थे, और कम से कम 15-20 करोड़ तो बहन बेटी ऐसी होंगी जो कि गर्भवती होंगी है, और सवेरे कछु करके बच्चा होंगे, कछु बच्ची होंगी, और सवेरे से फिर संसार की सृष्टि शुरुआत है गई। यूं की यूं ही मर गए तो मत जाओ तुम। इसलिए पुरुषों के पास में कोई जमाबंदी नहीं है, मातृ शक्ति के पास में जमाबंदी है। इसलिए पहले नाम आता है तो माँ का आता है, माता पिता जगदम्मा भवानी जगत जननी, जितने नाम दिए हैं वो मातृ शक्ति के लिए दिए हैं। और जिस घर में मातृ शक्ति जीती जागृत है, मैं दावे के साथ कहता हूँ वही घर स्वर्ग होता है। सच बिन सूनी रैन ज्ञान बिन हृदय सूनो, और कुल सूनो बिन पुत्र पात बिन तरवर सूनो, गज सूने बिन दंत हंस बिन सागर सूनो, घटा सूनी बिन दामिनी, और कहत विक्रम देत सु भैया घर सूनो बिन। अरे घर का अर्थ ही होता है मातृ शक्ति से। श्री वेद व्यास जी ने कहा है, अगर घर में मातृ शक्ति सुलक्षणी है तो वो एक छोटी सी झोपड़ी को भव्य भवन बना देती है, और अगर कुलक्षणी है तो चाहे भले ही 9 करोड़ की कोठी होए, वो बहुए शमशान बनाए। इसलिए मैंने बोला था कि माँ सीता जी को कितना बढ़िया उपदेश दिया उसकी माँ ने, बेटा। और रामायण में 2 ही पात्र हैं, सीता जी और पार्वती। पार्वती जी के लिए भी यही उपदेश दिया है, करो सदा शंकर पद पूजा। कितनी बढ़िया बात। और ध्यान रखो, ये नियम है, ये गुलामी नहीं है। कहीं कहीं लोग कहते हैं अरे भैया ये तो गुलामी है, ये गुलामी नहीं है, ये नियम है, ये प्रकृति का सिस्टम है। स्त्री और पुरुष दोनों के हाड़ मांस के शरीर बने हुए हैं, लेकिन सृष्टि की संरक्षणा के लिए स्त्री के शरीर का निर्माण दूसरी विधि विधान है, और पुरुष का शरीर दूसरा विधान है। स्त्री मातृशक्ति के अंदर में वो शक्ति है सज्जनों, वो पुरुष के अंदर में नहीं। इसलिए जो प्रकृति के नियमों का अगर हम उल्लंघन करके चलते हैं तो समझ लो कहीं ना कहीं हम धोखा खाते हैं, अपराध करते हैं। ये प्रकृति को, सृष्टि के नियमों को हम समझ ले ठीक है। नियम ये नहीं होते हैं कि आज हमारा उपवास है, आज हम रोटी नहीं खाएंगे, इसको नियम नहीं कहते हैं। नियमों का अर्थ वक्त आएगा तो मैं फिर कल हम चर्चा करेंगे। एक भजन सुनाए, देखो एक जब लड़की को विदा किया तो लड़की रो रही, तो लड़की तो रोती है, किसी को पढ़े लिखे जाए तो उन्होंने कहा तो खूब काय करनी पड़ती बेचारी ने, खूब काय नहीं करी तो लोग कहेंगे जी मोड़ी ना रोई रही बिल्कुल। तो लड़की रोई रही, और लड़की तो रोई रही, पर मजे की बात देखोगे वो लड़का दूल्हा रोए लग गो। लोगों ने पूछी भैया तुम काय कर रोई रहे हो, तो वो जी काय कर रोई रही है। लड़की से पूछा बेटी तुम काय कर रोई रही हो, क्या हम तो इसलिए रो रहे हैं कि मैं मम्मी पापा छूट रहे हैं, इनकी याद आवेगी हमें। जे काय कर रोई रही है, तो बताई थी तो मैं रोई रहा हूँ। ते मैयू आप जहाँ छूट गए और तू चल के मैं मैयू आप ने छुड़वाई देगी, आते मैं रोई रहा। लड़की ने कही तो झांका ही कर रोई रही हो, फिर वहीं रोई लियो जाओ चाहे मम्मी पापा छूटे तई। माने कही तो रो न तो ही है, तो रो तो चले। तो सज्जनों, वास्तव में कोई जीता जागृत है वो असेस करके अपना जीवन जीते हैं, अन्यथा बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के मुकदमा
कोर्ट में चल रही है। इसलिए मेरे भाई बहनों, जीवन की सार्थकता कभी है तभी है। मैंने कहा था कि मातृशक्ति एक जीवन रूपी भवन का निर्माण करने के लिए एक फाउंडेशन की तरह है। जैसी नींव मजबूत होती है, फिर उस पर भले ही 50 मंजिल की बिल्डिंग उठा करके, और अगर नीचे फाउंडेशन ही अगर कच्चा रह गया तो फिर सज्जनों एक भी मंजिल उस पर रोकना दुश्वार हो जाए। तो वो माँ समझ आ रही है अपनी बेटी को, और प्रत्येक माँ को ऐसे ही अपनी बेटी बेटाओं को समझाना चाहिए। देखो, शिक्षा की बात तो होनी चाहिए। बाबा साहब ने कहा है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और शिक्षा के साथ संस्कारों की बहुत बड़ी महती आवश्यकता है। एक लड़की डॉक्टर नहीं और लड़का डॉक्टर, विवाह हो गया दोनों का, लाखों रुपया की शादी भई होगी आज तक करीब, तब मोबाइल नहीं आते पर टीवी चलती, करीबन 25 साल पहली बात है। तो लड़की डॉक्टर नहीं और लड़का डॉक्टर, शादी हो गई तो लड़की वो टीवी देख रही थी और उस टीवी के चैनल पर और विवाद बन गया दोनों पति पत्नी। लड़का ने कहा ये नहीं देखना है, ये मन देखो, वो निकालो। लड़की ने कही हम तो जाइए देखेंगे। लड़का ने कही जाएगा को देखोगी, हम कहेंगे भाई देखो। बोले तुम्हें देखना है तो तुम अपने रूम में चले जाओ, भाई टीवी खोल लिया। ये तो मेरी पापा ने मेरे को टीवी दिया है और मैं अपनी मर्जी से देखूं। लड़का ने कहा अच्छा, तुम्हारे पापा ने तो तुमको भी दिया है हमें। हाँ तो फिर दिया है तो क्या है, क्या कोई हम गुलाम थोड़े ही है। तुम डॉक्टर हो, हम डॉक्टर नहीं है। 50,000 तुमको मिलते हैं, 50,000 हमको मिलते हैं। तुम अपने पैरों पर खड़े हुए, हम अपने पैरों पर खड़े हुए। लड़का ने कहा बहुत बड़ी बेवकूफ है। उस लड़की के हाथ में रिमोट लगा हुआ था, तो गुस्सा आ गई तो फेंक करके रिमोट मारा टीवी में, शीशा टूट गया। और डॉक्टर खड़ा हुआ तो एक लात लड़की में डॉक्टरनी में मारी और एक टीवी में मारी, तो दो इकट्ठे। परिणाम ये हुआ कि सवेरे कोर्ट में मुकदमा पहुंच गया और दोनों की तलाक। कितने कागज बिगाड़े सरकार के। इस पर व्यंग करते हुए कबीर जी कहते हैं, पढ़े लिखे क्या कीजिए मन बोरा हो, अंत बिलैया खाए समझ मन बोरा हो। क्या हुआ ऐसी पढ़ाई लिखाई से, जिससे जीवन में सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिली। नहीं, पढ़ना जरूर चाहिए, मैं शिक्षा का खंडन नहीं कर रहा हूँ। पढ़ना जरूर चाहिए, लेकिन शिक्षा और संस्कार जब पक्षी के जब दोनों पंख मजबूत होते हैं तो वो आकाश में खुली यात्रा करते हैं। और एक पंख को टूटो हो तो उड़ेगा वो। जब हमारे दोनों पैर मजबूत हैं तो हम दौड़ में बाजी मारेंगे, और एक पैर हमारा चटको हो तो क्या दौड़ में बाजी मारेंगे। इसलिए जीवन में दोनों चीजों की महती आवश्यकता है, शिक्षा और संस्कार। शिक्षा मिलती है स्कूलों में और संस्कार मिलती है हमको संत और सत्संग के माध्यम से। जहाँ सत्संग में आएंगे, ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके सुनोगे, तो जो मातृ शक्ति माता पिता संस्कारवान होंगे, वो अपने बेटी बेटाओं को फिर संस्कार भी देंगे और शिक्षा भी देंगे। शिक्षा से जीवन का निर्वाह होगा और संस्कारों से जीवन का कल्याण। आपके पास में अगर संस्कार नहीं है बढ़िया, तो आपको चाहे 1 लाख रुपया मिले 1 महीना का, लेकिन फिर भी आप गरीबों के खून चूसोगे, आप गरीबों को सताओगे उस पैसा से। और अगर आपके पास में संस्कार है तो 1 लाख नहीं, आपको 20,000 रुपया मिले और 20,000 में ही आपका काम पूरा हो जाएगा। अपना काम पूरा कर लो, तुम सेवा भी कर लोगे समाज की और अपना काम भी, अपना जीवन आपने भी कर लोगे। क्योंकि शांति पैसे से नहीं मिलती है, शांति मिलती है कर्तव्य निष्ठा से, कर्तव्य परायणता से। और कर्तव्य परायणता का बोध होता है हमको सत्संग से। इसलिए वो माँ कितनी बढ़िया होगी, समझा रही है अपनी बेटी को।
ये हमारे भजन यूट्यूब पर आप भाई बहन सुनते रहते हैं, और एक बार नहीं, इनको तो तुम रोज सुनो और फिर अपने जीवन में झांक करके देखो कि जो भजन संत सुना रहे हैं तो क्या हमारे अंदर में ये चीज है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर वो सुनना व्यर्थ है। जो मैंने अभी बोला था, सुन समझे जन्म मुदित मन। सुनो और समझो। देखिए जब बेटी रो रही, माँ ने बेटी को सीने से लगा लिया, पिता भी खड़े हैं, सहेली भी खड़ी है, और माँ कह रही है, ओ मोरी लाडू। आप ये मत सोचना, ये महाराज का भजन हमने कई बार सुना है, ये भजनों को तो रोज सुनो। और एक बात बताएं, आप रोज स्नान करते हो तो क्या अलग से पानी लाते हो कि वही पानी होता है? आप भोजन पाते हो तो रोज रोज वही गेहूं और चावल खाते हैं कि कुछ और खाते हैं? आप सोते हैं, तुम सोचो रे कल जय घाटा पे कल सोई तो अब आज तो दूसरी होनी चाहिए। अरे जय कम्बल कल ओढ़ो हमने तो आज तो दूसरा होना चाहिए। पर ये ध्यान रखो, कल का जो भोजन था वो दाल और रोटी था, और आज भी दाल और रोटी है, लेकिन कल का भोजन कुछ और था और आज का भोजन कुछ और है। भले ही वो गेहूं के फुलका थे और दाल थी, कल भी सूर्य निकला था और आज भी निकला है, लेकिन कल का कुछ और था और आज का कुछ और। कल भी हम सोए थे, खाट यही थी, बिस्तर यही था, लेकिन कल की नींद कुछ और थी और आज की नींद कुछ और है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, कल भी सुना होगा आपने, लेकिन कल का कुछ और होगा और आज का कुछ और होगा। आप विचार करोगे तो ये पता चलेगा। रामायण वही है, गीता वही है, बीजक वही है, वेद वही है, हजारों वर्षों से चले आ रहे हैं और सुनते चले आ रहे हैं। सज्जन हो, अगर आपने सुनकर के अपने जीवन में धारण कर लिया तो सुन लिया आपने, और अगर सुनकर के यहीं पर चले गए तो जीवन बीत गया सुनते सुनते। पढ़ पढ़ के पत्थर भये, गुन गुन के भये ईंट, और तुलसी आत्म ज्ञान की परी ने ये कहू छींट। आपने खूब सुने, रोज सत्संग सुने, लेकिन आपके भीतर में कोई अनुभूति नहीं हुई, तो आपका हृदय ईंट और पत्थरों की भांति हो गया। इसलिए माँ कह रही, बेटा कितनी मीठी वाणी है, कितनी माताओं पर तो अपने बच्चाओं से बोलना भी नहीं आता है। बच्चा से कहेंगी माँ मोड़ा तो गधा है भैया, हमारी मोड़ी तो गधैया है, और शायद तुम रोज रोज कहो तो बेऊ नहीं जाने रे, क्या गधई तो ना थी, मम्मी रोज गधा कहती है। बच्चों से किस तरीका से बोलना चाहिए, यही तो कागा और कोयल की परिभाषा है, कौआ और कोयल की परिभाषा है। बच्चों का हृदय बिल्कुल पूरे कागज की भांति होता है। वक्त आएगा तो मैं फिर बताऊंगा। अभी हमारे पूज्य साहिब जी विराजमान है, आशीर्वाद के शब्द उनसे भी सुनेंगे। माँ कहने लगी, ये ज्यादा ऊपर का ज्ञान नहीं है, और ज्यादा ऊपर के ज्ञान की ज्यादा जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम जिस फाउंडेशन पर खड़े हुए हैं वही के ज्ञान की आवश्यकता है। जिस प्लेटफार्म पर हम खड़े हुए हैं यहीं से हमको बैठना है ट्रेन में, तो यहीं का ज्ञान होना चाहिए। और सज्जनों, जिस जगह पर हम खड़े हैं और हम बात करें कहूंगी,
हम खड़े हैं मुरैना और बात करें हम दिल्ली के प्लेटफार्म की, तो क्या होगा बात करने से? जाना है हमको ट्रेन से और हम बात करें जहाज की, तो क्या होगा उस जहाज से? वो बातें ही बातें रह जाएंगी खाली। इसलिए माँ कहने लगी, बेटा ओ मोरी लाडो धीरज धारो, गहो पिया को आशीर्वाद है हमारो बेटी, तुम जाओ पिया के साथ, कभी मत व्याकुल होना, पति की ओर रहना, कभी मत व्याकुल होना, पति की ओर रहना। ओ मोरी लाडो, धन्य उस माँ के लिए। प्रत्येक माँ ऐसे ही अपने बेटी बेटाओं को समझाए। कितना बढ़िया उपदेश दिया। मेरे आंगन की उजियाली, ओ मोरी प्राण प्यारी, ज्योति बनकर जलती रहना, मत करना अंधियारी। ओ ज्योति बनकर जलती रहना, मत करना अंधियारी। जब से तूने मेरे घर में जन्म लिया है, मेरे घर को उज्जवल किया है, ऐसे ही बेटा उस घर को भी उज्जवल बना रहा है। कहीं रूठ करके कोने मत बैठ जाना, कलेश मत कर देना। और देख, सुख दुख में तू समोए रहना, बहुत ऊंची बात है जी बेटा। जैसे एक नदी होती है और उसके दो किनारे होते हैं, पर जब नदी में पानी का प्रभाव बढ़ता है तो एक भी किनारा नहीं रोक पाता है और नदी का प्रभाव समुद्र तक जाता है। ऐसे ही बेटा ये हमारा जीवन भी एक नदी के समान है और सुख और दुख दोनों किनारे हैं। कभी सुख में चिपक मत जाना और दुख में कभी रो मत जाना। सुख और दुख दोनों को समभाव में लेकर के और अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ती चली जाना। अपने धैर्य को मत खोना कभी। सुख दुख में तू समोए रहना, अरे होना मती उदास, कभी मत धीरज खोना, पति की होकर रहना, कभी मत धीरज खोना। ओ मोरी लाडो धीरज धारो, पिया को हाथ, आशीर्वाद है हमारो बेटी, जाओ पिया के साथ, कभी मत व्याकुल होना, पति की होकर रहना, कभी मत व्याकुल होना, पति की होकर रहना। और आज तो कितनी माताएं कहती है लाली एक मोबाइल होता है 10,000 को लाएंगे 15,000 को, और मोबाइल ले लो संध्या को पहुंच गई काय बेटा है मम्मी
जाने का नौने की कमी रहेगी या सब्जी में, डोकरा ने तेल कम जाएगा नारवे सब्जी में। छोटी छोटी बातों को लेकर के और तकरार माँ को बता दी और माँ कहती है तू चिंता मत करे, मैं सब देख लेंगे, और तू तो बेड पे बैठ जाइए और टुकरिया दे कहिएगा चला बना चार नाश्ता ला बना करके, और नहीं बनावे तो पटक लिए सही जगह दावा करवा देंगे। लेकिन वो माँ क्या कहती है, और सास ससुर की सेवा में मन अपना नित्य लगाना, मेरे से ज्यादा अपनी सासू माँ को समझना, अपने पिता से बढ़कर के अपने ससुर साहब को समझना, अपनी बहनों से बढ़कर के अपनी देवरानी जेठानी और ननद को समझना। धन्य ऐसी माँ के लिए। और सासु ससुर की सेवा में मन अपना नित्य लगाना, ननद जेठानी देवरानी से समता भाव बनाना, ओ ननद जेठानी देवरानी से समता भाव बनाना। शिष्टाचार संभाल के रखियो, और बेटा शिष्टाचार में कंजूसी मत करना। शिष्टाचार एक शील है, अविवादन शीलस्य बहुवृद्धो उपसेवना नित्य वर्धन तो चत्वार आयुर्विद्या यशोबलम। ये चार चीज मुफ्त में मिल जाती हैं। शिष्टाचार का मतलब होता है हम अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लें, अपने सास ससुर के सवेरे जग करके पैर छुएं, बच्चों को भी सवेरे जग करके अपने माता पिता के पैर छूना चाहिए। राम क्या करते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता को नाभि माथा। देखिए घर कैसे स्वर्ग बनेगा। बच्ची भी खड़ी होकर के अपने मम्मी पापा से नमस्कार कर ले, हाथ जोड़ करके, माता जी नमस्कार, पिताजी नमस्कार, भाभी जी नमस्कार। ये शिष्टाचार है। शिष्टाचार से चार चीज मिल जाती है, उम्र बढ़ जाती है, विद्या आती है, कीर्ति बढ़ती है और आत्मबल जागृत होता है। ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये वास्तविकता है। इसलिए माँ कह रही है बेटा शिष्टाचार संभाल के रखियो, अरे हो ना मती यथास कभी मत व्याकुल होना, पति की होकर रहना कभी मत व्याकुल होना, पति की होकर रहना। ओ मोरिया डो धीरज धारो पिया को हार, आशीर्वाद हमारो बेटी जाओ पिया के साथ कभी मत व्याकुल होना, पति की होकर रहना कभी मत व्याकुल होना। आप भी यही काम करना। सवेरे लगे कि हाँ बहुत सत्संग में गई भाई। और एक बात बताए, जब चारों बहुओं को लेकर के राजा दशरथ अपने महलों में आए तो रानियों से कह रहे, वधू लड़किनी पर आई और आंखों नैन पलक ही नहीं। ये रानियों, ये दूसरों की बेटी हैं, इनकी सुरक्षा ऐसे ही करना जैसे नेत्रों की सुरक्षा पलक करते हैं।
अपनी बेटी से बढ़कर के बहू को समझना। पर कितनी माताओं का ऐसा स्वभाव होता है कि बेटी चाहे कैसी हो पर बेटी है, और बहुत ही अगर कोई बात है तो भाई बेटी एक तरफ है जाएगी दोनों। पर बहुत सोचते हैं कि डटी जा डुगरिया जी मोड़ी तो जागी कर लिया घर को तब देगा मुझे तो। हाँ जी का संग जीवन में थोड़ी देगी, संग तो मेरो रहेगा नहीं, तब तो चुनौती देखे लेंगे। इसलिए बहू को अपनी बेटी से अधिक समझना। अगर सास ननद भौजाई में कोई बात चलने आए तो सासू माँ को कौन का पक्ष लेना चाहिए? बहू का पक्ष लेना चाहिए, क्योंकि वो तो बेटी है और वो धर्म की बेटी। अपनी बेटी को तो कैसे भी समझा लेगी, लेकिन अगर बेटी के पक्ष में हो गई तो फिर बहू को समझाना बड़ा दुश्वार हो जाए। इसलिए माँ कहती है बेटा, तीसरी बात, और श्रद्धा सेवा भक्ति भाव से जीवन सफल बनाना, ये जीवन के सूत्र है। मुझे ना कह रही कि तू 5,000 को सूट बनवा लिए, कह तू 20,000 की साड़ी मंगवा लिए तो तू अच्छी लगेगी। कैसे लगेगी अच्छी? श्रद्धा, श्रद्धावान लम्बते ज्ञान। श्रद्धावान लोग होते हैं वो ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं। सेवा एक बहुत बड़ा परोपकार है, और सेवा का दूसरा अर्थ भक्ति है। इसलिए और श्रद्धा सेवा भक्ति भाव से जीवन सफल बनाना, भूखा प्यासा द्वारे आए कोई भोजन उन्हें कराना, भूखा प्यासा द्वारे आए कोई भोजन उन्हें कराना, अपने घर की मौलिक बातें। कितनी माता है दोपहरी पड़ रही उन्हें खाए पी के नीचू हो तो मेहमान आ जाए। अरे जिन्हें को भैया तो मेहमान आ गए भोजन बना लियो, बच्चों को रावण जय को बैठी। अब करनी तो पड़ेगी, जिन्हें के मुंह पे तो आग बरानी पड़ेगी, क्या करो जाए। तो कत तो रही है और बोरो 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 क्या किया जाए, वो करना नहीं होता है मेरे भाई बहन। उन्होंने कई भैया ने भैया मेहमान आगे ने चाय बना लियो, आगे लगे थे मेहमान ने को दोस्त ने को ना टूटो, हम तो मत चले करते करते। और जो जीती जागृत माताएं होती हैं वो मेहमानों को देख करके खुश होती है, चाहे आधी रात पर आ जाए। और भोजन भी बनाती है तो बड़ी पवित्रता के साथ नहा धो करके और भोजन बनाती हैं, और वो भोजन भोजन नहीं, वो भोजन प्रसाद बन जाता है। वक्त आएगा तो हम फिर निवेदन करेंगे। वो माँ कह रही बेटा, भूखा प्यासा द्वारे आए कोई भोजन नहीं उन्हें कराना, अपने घर की मौलिक बातें अरे रखियो अपने पास। और बेटा अपने घर की बातों को कभी बाहर मत कहना। अरे जिसके माध्यम से तेरे हाथों में हरी हरी चूड़ियां हैं, माथे पर बिंदी है, मांग में सिंदूर है, और तेने अगर भाई की बदनामी कर गई
तो फिर तेरी इज्जत कौन करेगा? इसलिए अगर भोजन नहीं हो एक बार के तो बेटा पानी पी करके सो जाना, लेकिन अपने घर की बुराई कभी पड़ोस में मत करना। धन्य ऐसी माताओं के लिए। अपने घर की मौलिक बातें अरे रखियो अपने पास, कभी मत जाहिर करना, पत्नी की होकर देना, कभी मत जाहिर करना, पति की होकर देना। ओ मोरी लाडो धीरज धारो, कहो पिया को हाँ, आशीर्वाद हमारो बेटी, जाओ पिया के साथ, कभी मत व्याकुल होना, पति की होकर रहना, कभी मत व्याकुल होना। और बेटा और सदा रहो तुम पीऊ की प्यारी, हमेशा तुम पति और पत्नी में प्रेम रहेगा। और एक बात बताए, जब पति और पत्नी, किसी विद्वान ने कहा है कि धर्म बिहारी पुरुष जो और धर्मचारिणी नार, वीर भक्त संतान हो, कहते हैं संत पुकार। धर्म में विहार करने वाला पुरुष और धर्म धारण करने वाली स्त्री, और जब दोनों के बीच में वो संतान पैदा होती है तो वो वीर और भक्त और दातार पैदा होती है। और पति पत्नी में अगर बजरा हो लट्ट बनैया, तो एक लड़का को स्कूल में पढ़वे, मास्टर ने कही दे रखा था कर ले कि मम्मी पापा में लड़ाई है गई, तो तू तो आ जा, तो भले आदमी जल्दी कि मैं एक जूता मम्मी के हाथ में, एक पापा के हाथ में। अब विचार करो, जब मम्मी पापा में जूताबाजी है रही हो तो बेटी बेटा क्या करेंगे? है जो बेटी देख रही है तो वही ड्रामा तुम्हारी बेटी करेगी जाकर, और फिर बेटी ड्रामा करेगी दूसरे घर में जाकर के, और फिर तुम्हारे घर में आकर के कोई और की मॉडिफाइड ड्रामा है तो वो लड़की करेगी। और फिर तुम्हारे सत्संग में बैठी हो चाहे भजन में बैठी हो, फिर कुछ होने वाला नहीं। ये जीवन की सरसता है, मैं बताऊंगा। और सदा रहो तुम पीऊ की प्यारी, चिर है बात तुम्हारा, फलती फूलती रहो में साये आती सुहमारा, ओ फलती फूलती रहो में साये आती सुहमारा, हरा भरा रे तेरा उपवन, हर महके 12 मास, कभी भी ना मुरझाना, पति की होकर रहना, कभी भी ना मुरझाना। ओ मोरी लाडो धीरज धारो, कहो पिया को आशीर्वाद हमारो बेटी, जाओ पिया के साथ, कभी मत व्याकुल होना, पति की होकर रहना, कभी मत व्याकुल होना। और आखिरी पंक्ति में माँ कहती है, अरे दुआएं हमारी लाडो, ये बहुत बड़ी शक्ति होती है आशीर्वाद में। माता पिता का आशीर्वाद ऐसा लग जाए, ऐसे संत महापुरुषों का आशीर्वाद लग जाए, अपार शक्ति होती है इसमें।
प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती मेरे बहन भाइयों। इसलिए अरे तुम्हें हमारी लाडो ये रहनी साथ तुम्हारे, गोकुल की तुम लाज लक्ष्मी अरमान हमारे, ओ गोकुल की तुम लाज लक्ष्मी अरमान हमारे। अमृत ज्ञान मिले सतगुरु से, और बेटा अमृत ज्ञान वो सदगुरु से मिलेगा। मैंने तो तुझको व्यवहार में जीवन जीने की बातें बताई है, क्योंकि पहली गुरु माँ ही होती है। गुरु नाम गुरु माता शास्त्र कहता है। और अमृत ज्ञान आत्मा का ज्ञान, कबीर साहब जी ने एक उलटवासी में कहा है, आगे आगे दो जरे पीछे हरियर होए, और बलियारीता वृक्ष की जरा काटे फल होए। यानी कबीर कहते हैं कि आगे आगे तो आगे लगी रही है और पीछे हरा भरा हो रहा है। आप कहे काय को महात्मा पैसे दे रहे हो, जब आगे लगेगी तो पीछे तो राख उड़ेगी। और कब पेड़ की जरन ने काट दो तो आप फल लगेंगे कि पेड़ ही सूख जाएगा। कबीर की बात है। आगे आगे दो जरे, दो का मतलब है आग, आग का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान अग्नि दगत कर्माणम तम आवती पंडितम बुधा। हे अर्जुन, जिसके हृदय में ज्ञान की आग लगती है, सारे कर्म जल करके दग्ध हो जाते हैं। कबीर कहते हैं आगे आगे दो जरे, आगे आगे आग लग रही है ज्ञान की, और सारे कर्म जल करके भस्म होते जा रहे हैं, और पीछे हरियर होए, पीछे हरा भरा जीवन में सुख और शांति की वर्षा। और बलियारीता वृक्ष की, ये संसार एक वृक्ष है, इसकी जड़ वासना है, और जब वासना रूपी जड़ कट जाती है तो मोक्ष रूपी फल मिलता है। फिर ईश्वर भक्त आएगा तो फिर और, क्योंकि ये बहुत ऊंची बात है, फिर बताएंगे। और वो माँ कह रही बेटा अमृत ज्ञान मिले सतगुरु से, हर मुक्ति ज्ञान के साथ शांत में जीवन जीना, पति की होकर रहना, शांत में जीवन जीना, पति की होकर रहना। ओ मोरी लाडो धीरज धारो, गोपिया को हाथ आशीर्वाद हमारो बेटी, जाओ पिया के साथ कभी मत व्याकुल होना, पति की होकर रहना, कभी मत व्याकुल होना, पति की होकर रहना। ओ मोरी लाडो धीरज धारो, कहो पिया को हाथ आशीर्वाद हमारो बेटी, जाओ पिया के साथ कभी मत व्याकुल होना, पति की होकर रहना, कभी मत व्याकुल होना, पति की होकर रहना। धन्य हो सुमा के लिए। अच्छा भाई लोगों से निवेदन है, आप ये मन सोचियो का महाराज हमारी तो छुट्टी कर दी, बिल्कुल नहीं, हमें तो कुछ करना ही ना है। ये ध्यान रखो, जब एक गाड़ी में दोनों पहिया होते हैं, जब दोनों पहिया ठीक बराबर, जितना धर्म स्त्री का पुरुष के प्रति होता है, उससे ज्यादा अधिक फिर पुरुष का भी होता है। क्यों कि अगर स्त्री धरती है तो पुरुष आकाश है। धरती के पास में जितने बीज है, लेकिन ये ध्यान रखो, जब तक आकाश नहीं बरसेगा तब तक वो बीज उपजने वाले नहीं। इसलिए धरती की तपस्या है। अब देखो कैसी तप रही है, ये 4 महीना तपेगी, और ये तपस्या है धरती की,
कि हे आकाश देवता अब तू कब बरसेगा, हे आकाश देवता अब तू कब बरसेगा। है सारे बीजों को लेकर के तैयार बैठी है और तप रही है। और जब फिर आषाढ़ के महीना में झमाझम जब आकाश तपस्या पूरी हो जाएगी और फिर आकाश बरसेगा और 15 दिना में फिर ये धरती एक हरा आभूषण जैसा चादर सी ओढ़ करके बैठ जाएगी। एकदम तमाम बीज बेल वृक्ष प्रफुल्लित होने लगेंगे। कहें आहा कैसा अच्छा लग रहा है, धरती कैसी अच्छी लग रही है, सारे के सारे बीज पुष्ट तो हो गए। ध्यान रखो अगर आकाश नहीं बरसता तो सारे के सारे बीज खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही मातृशक्ति के पास में जमाबंदी है, लेकिन ये पुरुष रूपी आकाश अगर ना बरसे तो फिर सारी की सारी जमाबंदी खत्म हो जाएगी। इसलिए भाइयों को भी ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर स्त्री मातृशक्ति धरती है तो फिर पुरुष आकाश है, दोनों का समावेश है। इसलिए पुरुषों को भी अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए पूरी तरीका से। अगर कहीं कोई गलत कार्य करके आता है, दारू पी करके आता है, कोई नशा करता है किसी प्रकार का, तो समझ लो कि उसका उस अपराध का भुगतान उसको ही करना पड़ेगा। इसलिए हमने निवेदन किया, आज ये सत्संग की धारा है, ये सत्संग सरोवर है, तो समय अपनी ओर चल रहा है। आप सभी भाई बहनों ने बड़ी शांत प्रियता का परिचय देते हुए हमारी टूटी फूटी बातों को श्रवण किया। अभी बिल्कुल डिगना मती हमारे पूज्य साहिब जी से आशीर्वाद लेकर के और प्रसाद लेकर के जब जाना है यहाँ से, तब सत्संग फलित होता है। हाँ जी नहीं कि साहब चलो अब तो ढोलक बंद है गए। हाँ नहीं, सत्संग पूरा करके प्रसाद लेकर के तब जाना। संतों का यही भाव होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी का मंगल हो, सभी निरोग हो, सभी स्वस्थ हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ और वाणी को समापन की ओर ले चलते हैं। वक्त आएगा तो कल फिर निवेदन करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब साहिब।